हार से टीम इंडिया की T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में सुपर 12 के आखिरी मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी भावनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। ये विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का पहला गुजरात दौरा होगा। पिता नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। उपचुनाव के सिलसिले में पिछले 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा में धामनगर में वोट डाले गए थे। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। राज्य स्थापना दिवस पर आगामी 15 नवंबर को राज्य में कई कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन और राज्य स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची में दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। लाभुकों के बीच करीब 2,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण होगा। साथ ही 1,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। समारोह में 4 नई योजनाओं और 3 नई पॉलिसी की भी लॉन्चिंग होगी। राज्य के दुमका, बेरमो और गोड्डा में विभिन्न ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग का छापा 30 घंटे के बाद समाप्त हुआ। इस दौरान छापेमारी की कार्रवाई में कई अहम दस्तावेजों को अधिकारियों ने खंगाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य की खनिज संपदा को लूटने और लुटवाने का काम किया जा रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि ईडी के छापे में कई बातों का खुलासा हुआ है। उन्होंने सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को छलने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्टेट हैंगर में कुष्ठ रोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत योही ससाकावा से शिष्टाचार मुलाकात की। कुष्ठ रोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत योही ससाकावा आजकल भारत में हैं और वो झारखंड के कुष्ठ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग ना तो अभिशाप है और न ही ये बीमार के संपर्क में आने से होता है, बल्कि कुष्ठ रोग का निदान समुचित इलाज से संभव है। योही ससाकावा ने आज रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग न ही भगवान का अभिशाप है और न ही यह इससे बीमार के संपर्क में आने से होता है। कुष्ठ रोग का निदान संभव है और वक्त पर इसका समुचित इलाज से इसे ठीक किया जा सकता है।
उन्होंने इस दिशा में झारखंड में सहिया दीदियों के प्रयासों की काफी सराहना की। すでにお話があったと思いますが、ハンセン病は神の罰でもありません。そして遺伝する病気でもありません。 श्री सासाकावा ने कहा कि कुष्ठ से प्रभावित रोगी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बीमारी और समाज की बनाई दूरी की वजह से वे काम नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार और समाज को इनकी मदद और हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। で、薬を飲めば障害も残りません。ですから一人でも早く患者を発見するのはやはり各家庭を訪問するサヒアの皆さん方の努力にかかっております。 उन्होंने बताया कि मैं भारत खासकर पूर्वी क्षेत्रों में बहुत सालों से कुष्ठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। 2018 में मुझे गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सहयोग और प्रोत्साहन को मैं भुला नहीं सकता। 働いていただきたいというモディ首相からのお言葉をいただきました。 श्री सासाकावा जापानी मूल के व्यक्ति हैं, जो लगभग 40 वर्षों से कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित हैं। भारत में भी कई स्थानीय संस्थाओं के साथ जुड़कर कुष्ठ रोगियों के निदान के वास्ते इन्होंने काफी कुछ किया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री अमर बावरी ने चतरा में बस्ती संपर्क अभियान में हिस्सा लिया और समावेशी विकास और समाज के वंचित तबकों को हक हकूक दिलाने की बात कही। साथ ही संगठन विस्तार पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से राष्ट्रव्यापी बस्ती संपर्क अभियान 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ है। 70 दिन का ये अभियान है जो संविधान दिवस तक चलेगा। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग चतरा आए थे। कल ही से हैं, कल से गिद्धौर से प्रारंभ किए थे और आज प्रतापपुर भी गए थे। वहाँ की घटना जो अपने हुई थी, दिवाली के समय 3 बच्ची दब करके जिनकी मृत्यु हुई थी, उनसे भी मिले और अपने संगठन के लोगों से भी बात की। हमारा लक्ष्य है पूरे झारखंड प्रदेश में 7500 दलित बस्तियों में संपर्क स्थापित करके वहाँ की समस्याओं को जानना। और आप पिछले 8 सालों में जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय प्रयास, इस अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो वर्ग है, इनके जीवन के उत्थान का जो उद्देश्य है, उसको लेके गए प्रयासों को लोगों से अवगत कराना। और उसके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कल लौह नगरी जमशेदपुर के लोगों को लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 नवंबर को 500 बेड के अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय एमजीएम अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन के निर्माण के लिए मंत्री परिषद ने लगभग 397 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। आधुनिक, अत्याधुनिक, आधुनिक या कहें उसको बहुत विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को आ रहे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि जमशेदपुर में फ्लाईओवर एवं अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 7 नवंबर को इनका भी शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 71 करोड़ से बस स्टैंड एवं 131 करोड़ की लागत से सपड़ा से मरीन ड्राइव एवं डोबो को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण होगा। 71 करोड़ रुपया से के आसपास मानगो में बस स्टैंड बनाने का काम भी जल्दी चालू होने जा रहा है और 131 करोड़ रुपया से सपड़ा की तरफ से मेरीन ड्राइव को जोड़ते हुए ये नया पुल
टोबो के सड़क से उसको जोड़ने के लिए भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उपायुक्त विजया जाधव, एसडीओ पीयूष सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार, उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती, जबकि कई नए मामलों की भी पुष्टि हुई। देश में ठीक होने वालों का दर 98.78% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 14 सदस्यीय टीम के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्वस्थ और सुखी झारखंड बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ये टीम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी करेगी। ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए जमशेदपुर में लगातार पहल हो रही है। कुछ सीनियर मेंबर्स फ्रॉम शी इज अ पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एंड स्पेसिफिकली ये कैंसर प्रोजेक्ट्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट देख रही है। ऑल्सो दिस इज अमृता, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्लब। इन लोगों ने कुछ प्लान किया है आगे आने वाले वीक पे। अरुणा तनेजा जो कन्वीनर इनरव्हील क्लब द्वारा आगामी 9 नवंबर को कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली का आयोजन होगा। वहाँ से हमारा अवेयरनेस टॉक शुरू होगा। असेंबल भी बच्चे, डॉक्टर्स और इनरव्हील मेंबर्स वहीं आएंगे। वहाँ से पहले अवेयरनेस टॉक होगा डॉक्टर सुजाता मित्रा के द्वारा। फ्लैग ऑफ होगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीटा झा और डॉक्टर सुजाता मित्रा दोनों फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद अवेयरनेस टॉक होने के बाद हम लोग वहाँ से प्रोसीड करके वॉक शुरू करेंगे टिल गोपाल मैदान। खूंटी की मुरहू थाना अंतर्गत पसरा बेड़ा पुल के पास से अज्ञात चोर के द्वारा मोटरसाइकिल एवं मोबाइल लूट कांड का उद्भेदन करते हुए खूंटी पुलिस द्वारा कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को कांड में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 लूटे गए मोबाइल एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा साइबर पुलिस ने नारायणपुर तथा करमाटांड़ थाना को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 साइबर अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 27 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 ई श्रम कार्ड तथा 1 बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम सोनू दास, प्रकाश मंडल, सचिन कुमार, अजय कुमार तथा विवेक सिंह है। वहीं उत्तम दास तथा रोहित दास भागने में सफल रहे। ये सभी अपराधी बिजली बिल जमा करने के नाम पर लोगों का पैसा उड़ाया करते थे। सभी को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस खूंटी के बीके में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1 से 2 डिग्री तक गिरेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक सवेरे में धुंध रहेगी और दिन में धूप खिलेगी। पाकुड़ उपायुक्त ने बीती देर रात को पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर गरीब, असहाय, निर्धन और दिव्यांगजनों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया। साथ में डीडीसी, एसडीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
पलामू उपायुक्त ने टीबी उन्मूलन को लेकर पहल करते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और औद्योगिक घरानों से टीबी के मरीजों को गोद लेने की अपील की। आदिम जनजाति के मरीजों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल आकांक्षी जिला होने के बाद यहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने से लोग काफी खुश हैं। आकांक्षी जिला बनने के बाद चतरा के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने लगा है। लोग पूजा पाठ के साथ गृह प्रवेश कर रहे हैं। इस बारे में सदर बीडीओ गणेश रजक बताते हैं कि आकांक्षी जिला बनने के बाद पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है। मिट्टी का मकान था पहले और वाकई वो रहने लायक नहीं था। उसके बाद से इनके द्वारा जब आवेदन दिया गया और इनका नाम भी था डाटा में, उसके बाद इन्हें आवास। वहीं अपना आवास मिलने से यहाँ के लोगों की भी खुशियाँ दोगुनी हो गई है। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। आवेदन लिखवाया बीडीओ साहब के पास। बीडीओ साहब ने प्रधानमंत्री के द्वारा हम उन्हीं सरकार के द्वारा मदद से अपना घर बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें आज पक्के मकान मिले हैं। आज उनकी वजह से आज हम पक्के मकान के नीचे रह रहे हैं। पहले हमारा बहुत इच्छा था कि हमारे घर में पक्का मकान हो, लेकिन हमारे पक्के मकान नहीं होने की वजह से हम बहुत दिक्कतों में रहते थे। लेकिन आज पक्के मकान होने की वजह से हम बहुत आराम में। इसकी वजह से गरीब हो या अमीर, अपने आसियाने का सपना हर किसी का होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी सपने को साकार करने में लगा है। वहीं आकांक्षी जिला बनने से योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को बल मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। चतरा में मिड डे मील की गुणवत्ता पर बच्चों ने सवाल उठाते हुए मध्याह्न भोजन का बहिष्कार किया है। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बेलगड्डा के छात्रों ने मिड डे मील को खाने से इनकार कर दिया है। स्कूल के बच्चों का कहना है कि मिड डे मील में कोई क्वालिटी नहीं होता। यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता है और मैडम के बोले तो मैडम बोलती है जा बैग में साज के ले, जब चावल और घर में रोटी बनाकर खाना 2-3 बार हुआ है। आंखों को दिखा हमको बोलते लगता मारिए देंगे। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय के बच्चों ने पिछले कई दिनों से मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर रखा है। स्कूल के अध्यक्ष कन्हैया साव ने बच्चों की नाराजगी को स्वीकार किया है। पीएस और यूपीएस विद्यालय है और मध्य विद्यालय में तो 1 to 8 तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ हमारे शिक्षक भी हैं। चतरा के जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच कर परेशानी का निदान किया जाएगा। बाद में देखे कि चावल मतलब है कि नहीं सिझा हुआ है, अच्छा नहीं बना हुआ है। हम बोले कि चावल अच्छा नहीं बना हुआ है, ऐसा क्या है कि ये बच्चा लोग नहीं खाएगा। बच्चा 9 बजे स्कूल आता है यहाँ पे और 3 बजे यहाँ जाता है। इसके बीच में बच्चा लोग भूखे प्यासे छोटा बच्चा। स्कूलों में एक वक्त का भोजन दिए जाने से एक साथ कई समस्याओं का निदान हो रहा था, लेकिन इस तरह के ढूलमूल रवैये से इसके सफलता पर सवाल उठने लगा है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। 2020 विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा। T20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट के इस संस्करण में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने पहले पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड को हराया। उसके बाद तीसरे मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को मात दी। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 1 जीत की तलाश है। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच बारिश की वजह से रद्द भी हो जाता है तो भी भारतीय टीम के पास 7 अंक होंगे। ऐसे में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है।
हालांकि जिम्बाब्वे की टीम 4 मैच में 3 अंकों के साथ पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को हराकर उलटफेर कर चुकी जिम्बाब्वे की टीम भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में 6 साल बाद आमने सामने होंगी। दोनों टीमें पिछली बार साल 2016 में हरारे में भिड़ी थीं। तब उस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को 3 रन से जीत हासिल हुई थी। भारत जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें 7 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं, जिसमें भारत को 5 बार जीत मिली है। वहीं 2 मुकाबले जिम्बाब्वे के नाम रहे हैं। दोनों टीमों के बीच ये सभी मैच जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेले गए हैं। ऐसे में पहली बार किसी दूसरे मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मौजूदा T20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। वे 4 में से 3 मैच में अर्धशतक लगा चुके हैं। सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। रोहित और के राहुल एक अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजों का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 9 विकेट झटके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने 6, मोहम्मद शमी ने 4 और भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। टीम सुपर 12 के इस आखिरी मुकाबले में शानदार जीत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेकरार है। भारतीय टीम की कोशिश जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी होगी। ये नहीं भूलना होगा कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को मात दे चुका है और बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका करीबी मुकाबला हुआ था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के विभिन्न जिलों में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। साहिबगंज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में नगर पालिका निर्वाचन 2023 से संबंधित बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने निर्वाचन वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया। चतरा में उपायुक्त अबू इमरान के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षात्मक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले 30 अक्टूबर को कथित तौर पर सरायकेला खरसावां पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 17 वर्षीय आदिवासी युवक की आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से जमशेदपुर में मुलाकात की। श्री मुंडा ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवघर पुलिस द्वारा भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में पुलिस ने रिखिया थाना क्षेत्र में एक भू माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोडरमा में अपरिहार्य कारणों से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चयनित पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविर की तिथि आज परिवर्तित कर दी गई है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब इन स्थलों पर आगामी 12 नवंबर को शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदू हित चिंतक अभियान आरंभ किया गया है। ये अभियान 20 नवंबर तक चलने वाला है। रांची सांसद संजय सेठ ने इस अभियान से जुड़कर सदस्यता ली। उन्होंने लोगों से इस महाअभियान से जुड़कर इसे सफल बनाने का अनुरोध किया। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने चाईबासा में हड़तालरत झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर शीघ्र ही उसका समाधान करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ये हमारा संकल्प है। खूंटी के सुदूर क्षेत्रों में भी शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय आयोजित शिविरों में कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर आमजनों को योजनाओं का लाभ मिला। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि लोहरदगा जिला में लगातार हरा राशन कार्ड योजना से योग्य परिवारों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। रांची में सरना पूजा समिति डोड़ैया टोली चुटिया के तत्वावधान में आयोजित देवठान जत्रा में सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पद्मश्री मुकुंद नायक मौजूद रहे।
दुमका में आज रामगढ़ और दुमका प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए गए हैं। इधर कल जिले के जामा, जरमुंडी एवं सरैयाहाट प्रखंड के विभिन्न पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन कर लोगों को लाभान्वित किया गया। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इसे हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है। लुटेरे, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अफ्रीकी देश मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉर्प 27 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, गर्मी, सूखा, जंगल में आग लगना और तूफान आने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों से दुनिया की लगभग आधी आबादी चपेट में है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कोप 27 आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहा ऊर्जा संकट और उसके वैज्ञानिक तथ्यों और चेतावनियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन से पहले नासा ने पृथ्वी के और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्थापना दिवस पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का होगा उद्घाटन, शिलान्यास। 4 नई योजनाओं और 3 नई पॉलिसी होगी लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कल जमशेदपुर को मिलेगी 1,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर गरीब, असहाय और दिव्यांगजनों के बीच हुआ कंबल वितरण। पलामू उपायुक्त ने टीबी उन्मूलन को लेकर आदिम जनजाति के मरीजों को लिया गोद। और नीदरलैंड के हाथों दक्षिण अफ्रीका की हार से टीम इंडिया T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में। सुपर 12 के आखिरी मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला।